पटौदी ने एक मिसाल कायम की थी और मेरे गुरुदेव इतने बाग बाग हुए थे। बाद में कहते हैं बस मैंने जीवन का फल पा लिया। मैं चाहता था एक मैं खुशी देखूं अपनी जिंदगी में, और आज मैंने वो खुशी देख ली। जाके अपने गुरुदेव को जाके बताऊंगा कि गुरुदेव आपने भी बहुत कष्ट देखे हैं, लेकिन एक खुशी आश्रम में आई है, जो कि उस 6 फरवरी 1993 को संन्यास दिया और उस समय जो जन सैलाब उतरा था, उमड़ा था, और उस समय जो लोगों ने अपना प्यार दिया था, वो प्यार आपके हृदय में गया नहीं है। वो प्यार उसी तरह से विद्यमान है, उसी तरह से आपके हृदय में उसकी बढ़ोतरी हुई है, कमी कहीं नहीं आई है। ये उसी प्यार का परिणाम है कि आज आप लोग फिर वहां से इस तरह से अपने भावों को लेकर के, भावनाओं को लेकर के यहां पहुंचे हैं। मैं सिर्फ याद करना चाह रहा था, मैं तो अपनी बात कहना चाह रहा था कि जो 6 फरवरी को इसी पंडाल में मैंने बात कही थी, केवल उसको दोहराना चाहता हूं। उस समय भी यही बात मैंने कही थी, जो मैं अपने आप की, क्योंकि मुझे पता है, मैं कह देना चाहता हूं, दोहरा देना चाहता हूं। हर एक इंसान को अपनी औकात का पता होता है। ठीक है, महापुरुषों का आशीर्वाद मिला और आपका प्यार मिला, गुरुजनों का तप का फल मिला, वो अपनी जगह है, लेकिन अपनी औकात का मुझे पता है। मेरी जो अपनी औकात है, उस औकात का मुझे अच्छी तरह से पता है कि क्या है। वो सिर्फ कहना चाहता हूं, जो 17 साल पहले भी कही थी, वो चीज फिर दोहराना चाहता हूं। वो कहीं गई नहीं है बात। मैंने उस समय भी कहा था कि आज अकबर ने कहा था, अकबर ने कहा कि मैं गोस्वामी तुलसीदास को अपने नवरत्नों में शामिल करना चाहता हूं। आज वो जहां पनाह, वो आलम पनाह, वो कहते हैं कि मैं गोस्वामी तुलसीदास को, क्योंकि उस जमाने के वो पढ़े लिखे विद्वान पुरुष थे, 11-11 ग्रंथों की रचना करने वाले, और वो अगर आ जाते हैं तो अकबर कहता मेरे दरबार की शान बढ़ जाएगी। और उस बात को लेकर के उन्होंने अपने सैनिक भेजे, सेवक भेजे, और जिस हाथी पर वो सवारी किया करते थे, वो अपना हाथी भेजा। कहने लगे इस पर उसको लेके आओ, बाबा को लेके आओ। जब वहां पहुंचे तो गोस्वामी जी ने हाथी को देखा। ये बात मैंने कही थी और अपने ऊपर घटाकर ये बात कही थी। गोस्वामी जी ने उस हाथी को देखा और हाथी की ऊंचाई को देखा। हाथी की ऊंचाई को देख करके गोस्वामी जी के मुंह से एक लाइन निकली, एक पंक्ति निकली, कुछ शब्द निकले। गोस्वामी जी ने उस समय कहा कि हूं तो खर को अस्वार। गोस्वामी जी कहते हूं तो खर को अस्वार, तिहारी कृपा गयंद चढ़ायो। हे मेरे राम, हे मेरे प्रभु, आज तुम्हारे लिए मैंने कुछ लिखा, तुम्हारी कृपा, उसका ये परिणाम। मैं था तो गधे का सवार, आज हाथी पर बैठाया जा रहा हूं। और यही बात मेरी अपनी है। मेरी भी स्थिति कुछ उसी तरह की है, वही स्थिति अपनी है। कहां ग्रामीण अंचल का एक बालक, धूली धूसरित ये शरीर, खेत खलियान में रहने वाला। मेरे जीवन के अगर 17 साल बीते उस परिवार में, तो 17 साल में 13-14 साल खेतों में बीते, खलियानों में बीते। भैंस चराने वाला, हल चलाने वाला, खेत में दिन रात पानी देने वाला, फसल अनाज काटने वाला, डंगर ढोर के लिए घास काट के लाने वाला, एक मजदूर किसान का बेटा, एक मजदूर और किसान के यहां पला, और वो मिट्टी में खेलने वाला वो बालक मुझे अभी तक याद है। भैंस के ऊपर बैठ करके, भैंस चरती रहती थी, ऊपर बैठा रहता था। ये सारे पैर नीचे से काले हो जाते थे उसके ऊपर बैठे बैठे, और फिर उसके सिर के ऊपर पैर रख करके आगे कूद जाता था। वो बालपन, बचपन के दिन वो जिंदगी में भूलते नहीं। मिट्टी में ये शरीर खेला करता था। शरीर के वही अंग प्रत्यंग के हाल हुआ करते थे। वहीं गोबर उठाना, पानी पिलाना ढोरों को जाकर के, ये इसका जीवन था। और आज ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं, दे रहे हैं, अब इसके पीछे अब क्या है, क्या लीला है, ज्यादा तो मैं नहीं समझ पाता हूं, लेकिन जितना समझ पाया हूं वो यही है, ये मेरे गुरुजनों के तप का प्रभाव और आप सब लोगों के दिल का प्यार, उसी का ये नतीजा है, उसी का ये परिणाम है कि आज संत महात्माओं ने, इन महापुरुषों ने जिनके चरणों की धूल में हूं, उन दिग्गज महापुरुषों ने, महापुरुषों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। सैकड़ों सैकड़ों, हजारों हजारों संतों ने अपना आशीर्वाद दिया है। और जैसे कि राव मान सिंह जी भी कह रहे थे, सभी लोगों का यही कहना है। वहां हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, उन्होंने भी ये बात कही, मैं इस बात को स्वीकार भी करता हूं। एक बहुत बड़ा दायित्व है, क्योंकि ये महामंडलेश्वर के पद पर आना या इससे अभिषिक्त होना, इसके बाद एक जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। ये समग्र भारतवर्ष में एक अभियान चलता है, एक कार्य होता है
जिसके लिए साधु महात्माओं का जीवन होता है कि हमारा राष्ट्र धर्म की राह पर चले, हमारे भारत के रहने वाले ये नागरिक अपने पथ से भटके नहीं, क्योंकि धर्म ही हमारा जीवन है, सत्य ही हमारा जीवन है, न्याय हमारा जीवन है। सत्य विहीन, धर्म विहीन, न्याय विहीन हमारा जीवन चल नहीं सकता। और उसके लिए संतों की अगुवाई करते हुए, उनका साथ लेकर के राष्ट्र में धर्म का प्रचार करना होता है। हमारा भारत का हर नागरिक धर्मावलंबी बने। हमारे भारत में अगर कहीं विघटन हो रहा है, कहीं कोई कमी आ रही है, कहीं कोई दुराचार, भ्रष्टाचार, बेविचार अगर बढ़ता है, उसको रोकने का एक संकल्प लेना होता है, उसके लिए कार्य करना होता है। अपनी आवाज को तेज करते हुए जन जन तक पहुंच करके उनको जगाना होता है कि हे मेरे भारत के लोगों, क्योंकि तुम्हारे माध्यम से तुम जगोगे तो देश और दुनिया जगेगी, क्योंकि हमने पूरी दुनिया को संदेश देना होता है। हमारी मान्यता है अयम निजे परो व्यक्ति गणना लघु चेत साम उदार चर्चा नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। सारी पृथ्वी हमारा परिवार है, सारी दुनिया हमारा परिवार है, लेकिन उसकी शुरुआत अपने पहले कदम से होती है, अपने प्रदेश और देश से होती है, पूरे भारतवर्ष में अलख जगानी होती है। और इसीलिए हमारे भारतवर्ष में मैं कहना चाहता हूं, नारा लगता है, बार बार नारा लगता है ये। कभी आप इस बात को जीवन में नहीं भूल पाओगे। हो सकता है हम नारे लगा देते हैं, पता नहीं गंभीरता से उस बात को लेते हैं कि नहीं। हम लोग हमेशा एक ही बात कहते हैं, सबसे पहले हमारा नारा यही होता है कि धर्म की जय हो। हमेशा कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो। हम प्राणियों में सद्भावना की बात करते हैं कि प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। हमने नारा तो लगा दिया, लेकिन इसको जीवन में चरितार्थ भी करना होता है। हमेशा धर्म की जय होनी चाहिए, धर्म का उदय होना चाहिए, धर्म का उत्थान होना चाहिए। और धर्म विहीन जीवन चल नहीं सकता, धर्म विहीन राष्ट्र हो नहीं सकता। आज अगर हमारे धर्म की, हमारे राष्ट्र की कई सत्ता होगी, राष्ट्र का कई महत्व होगा, राष्ट्र की गरिमा होगी, तो धर्म की वजह से हो सकती है। इसलिए धर्म अक्षुण्ण बना रहना चाहिए, धर्म का प्रतिपालन जीवन में करना चाहिए, धार्मिक अनुष्ठान हमारे जीवन में होने चाहिए, धार्मिकता को जीवन में, आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाना चाहिए। इस धर्म की हमेशा जय तभी हो सकती है, इस राष्ट्र की जय तभी हो सकती है। धर्म की जय होगी तो राष्ट्र की जय होगी, धर्म की जय होगी, राष्ट्र की जय होगी तो हमारे जीवन की जय होगी। अन्यथा जीवन हमारा पराजय में चला जाएगा, जीवन का पतन हो जाएगा, अगर जीवन में धर्म को स्थान न दिया। इसलिए धर्म को प्राथमिकता के आधार पर जीवन में स्वीकार करना होगा। इसलिए बारंबार ये नारा लगता रहेगा तो लोगों को जगाया जाएगा कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सारे विश्व का कल्याण चाहते हैं। ये अंतिम बात जब आती है, हमारी भारतीय संस्कृति में हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने नारा दिया था। उन्होंने कहा था कि विश्व का कल्याण होना चाहिए, पूरी दुनिया का भला होना चाहिए, प्राणी मात्र का भला होना चाहिए। उन्होंने तो मानव का भी केवल नहीं कहा, समग्र प्राणी मात्र का। उसमें चराचर जगत में जो भी है, उसमें ऊंट भी है, गधा भी है, कुत्ता भी है, घोड़ा भी है, चिड़िया भी है। हमारे भारतवर्ष में चिड़ियों को दाना डाला जाता है, यहां तो कुत्ते के लिए रोटी निकाली जाती है, यहां पक्षियों के लिए अन्न निकाला जाता है। बल्कि हम तो कहा करते हैं, अगर परमात्मा हमको दे तो हमें कुछ न कुछ परमार्थ, उपकार और परोपकार और दूसरों के लिए निकालना चाहिए। बल्कि बड़ी सीधी और स्पष्ट बात कहना चाहता हूं, है बड़ी कड़वी सी बात लेकिन बड़ी स्पष्ट बात है। यहां तक कि अगर वो भिखारी, भीख मांगने वाला जो अपना निर्वाह करता है, वो भीख मांगने वाले को भी चाहिए कि जब वो भोजन करने लगे, तुझे अगर 2 जगह 4 जगह मांगने से कुछ आज तेरी कटोरी में, कठोते में कुछ आया है और तूने आज अगर अपना भोजन पाया है, उसकी व्यवस्था हो गई है, तो तुझे चाहिए कि उसमें से निवाला लेने से पहले, अपने उस कटोरे में से कुछ लेने से पहले, तुझे चाहिए कि थोड़ा सा निकाल करके तू भी उन कीड़े मकोड़ों के लिए जरूर जमीन पर डाल। अगर तू ऐसा नहीं करेगा, भीख मांग करके भोजन करने वाला हमारे भारत की संस्कृति वो ऐसा करता है, वो भी जब भोजन करने लगता है, चाहे उसे भिक्षा मांग करके लाना पड़ा, लेकिन वो भी जब भोजन करने लगता है तो उसमें से टुकड़ा तोड़ करके वो भी चींटियों को डाल देता है। और अगर ऐसा नहीं करता